नमस्ते, मैं हूं अपूर्वा सक्सेना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चेयर योगा और डेस्कटॉप योगा। ये एक मॉडिफिकेशन है ट्रेडिशनल योगा पोजेस की। एग्जैक्टली योगा पोजेस चेयर पे नहीं हो सकते, मगर हमने उन्हें मॉडिफाई किया है कामकाजी लोगों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने नेक और अपर बैक की एक्सरसाइजेस के साथ, जो हम इजीली कर सकते हैं चेयर पे बैठे बैठे। उसके लिए आप अपनी स्पाइन सीधी रखें, लेग्स को रिलैक्स पोजीशन में रखें। इनहेल करते हुए धीरे से अपने राइट शोल्डर की ओर देखें। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर की ओर। इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। सर्वाइकल पेशेंट्स नीचे की तरफ ना देखें, सेंटर की तरफ ही अपना नेक रखें। और हम नेक स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए राइट हाथ को ऊपर खींचें और नेक को हल्के से राइट की तरफ स्ट्रेच करें। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए हाथ वापस। इनहेल ऑन द लेफ्ट साइड, एक्सहेल स्ट्रेच योर नेक। इनहेल स्लोली कम बैक। अब हम अपने कंधों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रिवेंट होता है और मैनेज भी होता है। इसके लिए अपने दोनों हाथ साइड पे रखें चेयर के। इनहेल करते हुए कंधों को ऊपर की ओर लेकर आएं। एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर। यहाँ आप कंधों को 5 से 6 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। इसे शोल्डर श्रग्स कहते हैं। एक्सहेल करेंगे शोल्डर्स को नीचे की ओर। फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और हम इसमें रोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। जब हम रोटेशन ऐड करते हैं तो हमारे रोम्बॉइड्स और ट्रेपीजियस मसल, जो अपर बैक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सर्वाइकल रीजन को सपोर्ट देते हैं। एक्सहेल करते हुए एंटी क्लॉक एंड स्लोली हैंड्स बैक टू नॉर्मल। इसी में हम दोनों हाथ अपने कंधे पर रख लेंगे। इनहेल करते हुए एल्बोज को एक साथ ऊपर ले जाएं। एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। फ़ोन और डेस्कटॉप पे काम करते करते हमारी नेक और अपर बैक मसल्स वीक हो जाते हैं, जो कॉर्पोरेट्स में हम ज़्यादातर लोगों में देखते हैं। इसी को हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। धीरे से वापस। अब एल्बोज का क्या रोल है काम करने में? जब भी आप डेस्कटॉप पे काम करते हैं, एल्बो मसल के आसपास जितने भी एल्बो जॉइंट के आसपास जितने भी मसल्स होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से लोग आजकल टेनिस एल्बो की भी शिकायत करते हैं। टेनिस एल्बो के लिए हम हमेशा स्ट्रेचेस प्रिस्क्राइब करते हैं और एक हाथ को नीचे की तरफ इस तरह खींचते हुए, हाथ को ऊपर इस तरह स्ट्रेच फील करते हुए आप होल्ड कर सकते हैं। चाहे लंच ब्रेक में या टी ब्रेक में, जब भी आपको टाइम मिले, आप जब ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो पूरे हाथ के मसल्स खींचेंगे और एल्बो के आसपास जो भी मसल्स हैं उनको खिंचाव मिलेगा। सेम हम दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, हाथ को नीचे करते हुए। जब आप इस तरह प्रेस करते हैं तो अपर एरिया जो एल्बो जॉइंट को सपोर्ट करता है उसमें भी खिंचाव आता है। और दूसरी तरफ से स्लोली हैंड्स डाउन। अब हम स्पाइन की बात करते हैं, क्योंकि जब हम सारा दिन एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, चेयर पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, फ़ोन पे काम कर रहे हैं, तो हमारी बैक हो जाती है बहुत सेंसिटिव। और बैक की एक्सरसाइजेस के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम स्टिफनेस को रिमूव करें। स्पाइन की स्टिफनेस रिमूव करने के लिए कटी चक्र आसन जैसी क्रियाएं हैं। कटी चक्र आसन हम चेयर पे कैसे कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों से चेयर के पीछे के पार्ट को पकड़ लेंगे और शोल्डर की सिधाई से पीछे की ओर देखेंगे। इनहेल करते हुए वापस लाएंगे दोनों हाथों को और एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर। ऐसे में आपकी बैक में, आपकी स्पाइन में एक ट्विस्ट आएगा जो स्टिफनेस को रिमूव करेगा। इनहेल करेंगे वापस, एक्सहेल स्लोली डाउन।
कटी चक्रासन को आप 2 से 4 बार कर सकते हैं। ये तो किया हमने ट्विस्टिंग और स्टिफनेस को रिमूव करने की बात। अब हम स्पाइन को लंबा कैसे खींचेंगे। हम अपने पोस्चर को ख़राब करते हैं जब हम ऐसे झुक के बैठते हैं। अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए हमें हमेशा रिमाइंड करना है कि हमें स्पाइन सीधी रखनी है, और स्पाइन सीधी रखने के लिए हम श्वास भरेंगे और ताड़ासन करेंगे। चेयर पे बैठे बैठे हाथों को ऊपर खींचेंगे और स्पाइन को लेंथन करेंगे। स्पाइन के मसल को अच्छे से ऊपर की ओर खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे। जब हम स्पाइन को स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो हमारी बैक की पेन्स भी निकल जाएंगी। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथों को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आएंगे। इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड पे, होल्ड करेंगे और स्ट्रेच को फील करेंगे। इससे आपकी स्पाइन को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को एक साथ ले आएंगे, इनहेल करेंगे, दूसरी तरफ से सेम पोजीशन, एक्सहेल करेंगे, साइड में बेंड करेंगे, एक्सहेल एंड रिलैक्स। तो ये थी हमारी कुछ स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस हटाने की कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ आसन। नाउ वी विल मूव टू नीज एक्सरसाइजेस विच कैन बी डन इजीली व्हाइल बीइंग सीटेड ऑन द चेयर। चेयर पे बैठे बैठे हम लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल लेग्स डाउन, इनहेल अप। हम इस पोज को होल्ड भी कर सकते हैं, और अगर हम होल्ड करें स्पाइन सीधा रख के, इसको दंडासन भी कहते हैं। और जैसे ही नीचे ले जाएं, सो आपके नीज की स्टिफनेस दूर होती है। आप कभी भी इन एक्सरसाइजेस को घर पे या ऑफिस में कर सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस फॉर द एंकल। सिंपल एंकल रोटेशंस करेंगे। धीरे से राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और राइट लेग से राइट एंकल को रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन जो है जॉइंट्स की स्टिफनेस को रिमूव करता है और वो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज, एंकल रोटेशन। दोनों पैरों को एक साथ या एक एक करके भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। स्लोली डाउन। एंकल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए टोज को फ्लेक्स और पॉइंट इजीली कर सकते हैं। दोनों पैरों से रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हम पॉइंट और फ्लेक्स भी कर सकते हैं जॉइंट की स्टिफनेस को दूर करने के लिए और स्ट्रेंथनिंग के लिए। स्लोली ब्रिंग द लेग्स डाउन। तो ये थी कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप चेयर पे बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, चाहे घर पे या ऑफिस में। अगले एपिसोड में मैं और भी सारी थेरेपीज और भी सारी एक्सरसाइजेस लेकर आऊंगी। तब तक के लिए देखते रहें केयर वर्ल्ड। थैंक यू। Like, share, subscribe for more such informative videos.